बौलापन, रेबीज़, पागल कुत्ते ने काट लिया, इंसान ख़ुद भी पागल हो गया। तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर लोगों को ये लगता है कि अगर वो मस्कुलर, अगर वो काम करने वाले हैं तो वो मौसम के साथ भी पहलवानी कर लेंगे, वो बीमारी के साथ भी पहलवानी कर लेंगे। तो जब उनको कोई डॉग काटता है या कोई इस तरह की बौली चीज़ काट लेती है, बिकॉज़ रेबीज़ जो है वो सिर्फ डॉग के काटने से नहीं होता, वो इवन के रैबिट, खरगोश जिसको कहते हैं, या जिसको चमगादड़ बैट कहते हैं, वो भी काट ले। रैकून वगैरह हमारे एरिया के अंदर है नहीं, तो तब भी हो जाता। तो हमारे पंजाब के अंदर ये कल्चर है, पंजाब और पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ नहीं होया, वो कुछ नहीं होंदा, छोटे जे कुत्ते ने की हो गया पुत्तर, कख भी नहीं, हत्थ धो छड़, मिट्टी पा ला इहदे उत्ते, मिट्टी। कम ऑन यार, ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसका पहला साइन आ गया, रेबीज़ का अगर पहला साइन अगर मेरी डॉक्टर की लैंग्वेज में कहा जाए कि अगर वो आपकी स्पाइनल कार्ड तक रीच कर गया, आपकी बैकबोन या आपकी रीढ़ की हड्डी तक रीच कर गया, तो ब्रदर आपकी डेथ कंफर्म है, कंफर्म डेथ है। और डेथ बड़ी दर्दनाक है इसकी, बहुत दर्दनाक इसकी डेथ है। मुंह से झाग निकलती है, पानी से डर लगता है, पानी स्वॉलो करने से दर्द होती है, अपनों को पहचानना लास्ट स्टेजेस पे बंदा छोड़ जाता है, कोमा हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है और डेथ हो जाती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि फ़र्स्ट अगर डायग्नोज हो गया तो चलो इसके जी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका अगर डायग्नोज हो गया, इसके साइंस आ गए हैं, इसको घर ले जाओ, ठीक है, इसको बांध के रखो, तो इसकी लाइट्स ऑफ कर दो, इसको पानी शानी ना देना। ये सारा किस लिए कर रहे हैं? ताकि इसकी डेथ ईजी हो जाए, इसकी मौत जो है, जो कंफर्म हो गई है, वो ईजी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे रेबीज़ के ऊपर, हल्का के ऊपर, बौलापन के ऊपर। बौलापन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जिस तरह आजकल पंजाब के अंदर एक फ़्लड आया और फ्लड में कुत्ते जो हैं वो पानी से बचते हैं, और वो जो हमारे वॉलंटियर हैं, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक लड़का वॉलंटियर था, तो उसको भी बाइट कर गया, तो उसके अंदर साइंस आ गए हैं, बस अब वो जा रहा है। तो इस दौरान अगर आपको वो बाइट कर जाता है तो ब्रदर आपकी लाइफ है, किसी सियाने बुज़ुर्ग की लाइफ नहीं है। आपने उसी वक्त उसको अपने आप को वैक्सीन करवाना है। वैक्सीन के से इसके काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल हैं कि आप जो रेबीज़ है, अगर आप डॉग ने आपको बाइट कर लिया है या किसी भी ऐसे चीज़ ने आपको बाइट कर लिया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये इन्फेक्टेड था, ये हम बाद में बात करते हैं कि उसके अंदर सिम्टम्स कौन सी आती हैं डॉग के अंदर, ये इन्फेक्टेड था, तो ब्रदर आप मैक्सिमम 7 पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन रिकमेंडेड हैं। मैं कहता हूँ आप 8, 9, 10, 11 करवाएं, हर 3 दिन, 4, 5 दिन, 21 दिन बाद आप वैक्सीन करवाते रहें। आप 8-10 वैक्सीन करवाएं, बिकॉज़ वैक्सीन कितनी कॉस्टली है, गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल है, और बाहर से भी आपने लेनी है तो कोई कॉस्टली नहीं है, आपकी प्रिवेंशन है, आपकी बचत है। और वैक्सीन कब तक कारआमद है? वैक्सीन तब तक कारआमद है, फॉर एग्जांपल किसी डॉग ने आपको बाइट की है, तो वो जो वायरस है वो बाइट साइट के ऊपर 3 दिन रहेगा, उसके बाद वो ट्रैवल करना शुरू कर देगा आपके दिमाग की नसों की तरफ। इसका एक टाइम लिया जाता है समझाने के लिए कि वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसने आपकी टांग पे बाइट कर दी है और उसको दिमाग तक पहुंचने में आप डे पर डे के हिसाब से लगा लें कि कितने दिन लगेंगे उसको आपको इन्फेक्ट करने में। या इसके अंदर दूसरी कंडीशन होता है कि वायरस डॉर्मेंट हो जाता है, जो आप सुनने में आता है ना, 15 साल बाद उसको रेबीज़ हो गया, तो वो वायरस डॉर्मेंट हो जाता है, एट द स्पॉट वो डॉर्मेंट हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, ख़त्म हो जाता है, अपने आप के अंदर वो एक स्टैग्नेंट ले आता है, हाइबरनेशन ले आता है, और फिर जैसे ही उसको बेहतर माहौल मिलता है तो वो दोबारा निकल पड़ता है उधर से। तो जैसे ही आपको वो बाइट करता है, वो 3 दिन उस जगह पे रहता है डॉग का जो वायरस है, जिसको रेबीज़ कहते हैं। उसके बाद वो ट्रैवल करता है आपके ब्रेन की तरफ, ब्रेन से जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को वो तोड़ता है, तोड़ने के बाद ब्रेन के अंदर जाके डिवाइड होना शुरू कर देता है, अपनी प्रोजेनी बनाना शुरू कर देता है, अपने आप को ग्रोथ करना शुरू कर देता है, वहाँ से फिर डिसैमिनेट होता है सारी की सारी बॉडी के अंदर, और डिसैमिनेट होते आता है आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। स्लाइवरी ग्लैंड से वो आपके थूक के अंदर आ जाता है, जिस तरह वो उस डॉग के थूक के अंदर आया था,
जिसने आपको बाइट किया। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पानी से डर नहीं लग रहा होता, हाइड्रोफोबिया कहते हैं पानी से डरना। इसमें ये होता है कि आपको पानी इनगल्फ करने में, आपको पानी अंदर लेके जाने में दर्द फील होती है, क्योंकि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं जो वॉलंटरली आपकी एक्शन के अंदर हैं वो पेन फील करने लग जाते हैं। तो इसलिए ना आप पानी को अवॉइड करते हो, ठीक है। और इसका एक स्टिग्मा भी है, सोशल स्टिग्मा भी है। लोग ये अक्सर पूछते हैं कि जो हर डॉग के अंदर रेबीज़ होता है। ब्रदर हमें नहीं पता हमने कौन सा टेस्ट किया है उसका, हमने कौन सा बायोप्सी या ऑटोप्सी किया है या पीसीआर या वो एलाइजा टेस्ट किया है, तो हमें नहीं पता। हमने प्रिवेंटिव मेजर्स पे रहना है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान ये वो कंट्री हैं जहाँ पे ये एंडेमिक है। न्यूजीलैंड वो है जहाँ पे ये सिरे से ही नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में कभी बौला इंसान या बौला कुत्ता गया ही नहीं। उनकी अपनी एक बायो सिक्योरिटी। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर इस वायरस को ले जाते हैं तो आप बायो टेररिज्म कर रहे हैं, और बायो टेररिज्म की अच्छी खासी सज़ा है। पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बड़ी बायो टेररिज्म होती है, पूछने वाले कोई नहीं है। इवन के स्मॉल एनिमल्स और लार्ज एनिमल की केयर्स, लंपी वगैरह भी ये बायो टेररिज्म की एक मिसाल है। तो जब आपको बाइट हो, आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन अगर मैं एज अ वेट हूँ तो मैंने एक तो खुदा ना खास्ता अगर बाइट हो गया तो मैंने वैक्सीन करवा लिया। अगर मुझे बाइट नहीं हुई, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैंने एक प्री एक्सपोजर भी वैक्सीन लगवा के रखनी है अपने आप को। जिस तरह मैं अभी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हर 6 मंथ बाद अपने आप को वैक्सीन करवा लेता हूँ। टाइम निकालना पड़ता है, तो हर आपने भी ऐसे करना है कि अगर, और ये तो प्रैक्टिशनर के लिए ना, अगर आपने घर में डॉग रखा है आप उसको वैक्सीन लाजमी करवाएंगे। ये आप बिल्कुल नहीं डील करेंगे कि आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे। आपका जो स्किन है ना, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर आपकी स्किन पंक्चर होती है तो फिर उसके अंदर वायरस जाता है। आपका डॉग आपकी स्किन को लिक करता है, आपके अंदर वायरस नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर, उस बेचारे के अंदर है भी नहीं, क्योंकि डॉग इतना फ्रेंडली, इतना कूजी और इतना लॉयल एनिमल है ना कि ये टिल डेथ है ना, टिल डेथ अपने मालिक की बात मानता है। क्योंकि हमने रिसेंटली एक ऑपरेट किया, तो उस ऑपरेट में हमने ये देखा, ये चीज़ बड़ी नोट की हमने। तो आपके डॉग की लास्ट स्टेज तक ये चीज़ें रहती हैं कि वो अपने मालिक को पहचानता है, तो वो इतनी जल्दी बाइट नहीं करता। बाइट स्ट्रे डॉग ही करते हैं जो बाहर वाले होते हैं, उनसे आपने बच के रहना है। और इसका कोर्स जानवरों के अंदर 7 से 10 दिन है। 7 से 10 दिन के अंदर साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं और डेथ हो जाती है। इंसानों के अंदर साइन एंड सिम्टम्स से 2 से 3, फिर ऑनवर्ड 10 दिन तक। साइन एंड सिम्टम्स वंस अपीयर्ड, डेथ कन्फर्म। ये रेबीज़ इतनी ख़तरनाक है। इसकी हम जो साइन एंड सिम्टम्स है और इसकी फिजियोलॉजी और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन फॉर ट्रांसमिशन, ये हम सेपरेटली बात करेंगे यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो जो वेटनेरियन है वो सीखने वाले साइड पे आए, जो लोग वो उधर से सीख लें। ये हमने जर्नल बनाया है जो लोग पेट्स रख रहे हैं या जिनको एक OCD या रेबीज़ के लिए, उनके लिए।